हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे चल रहे होंगे और प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स की। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो पिछले टॉपिक में हमने सोशलाइजेशन के बारे में देखा था, क्या होता है उसका मीनिंग, क्या होती है उसकी डेफिनेशंस, फीचर्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ठीक है, जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की, ठीक है, उसमें हम वो डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फ्रेंड्स, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मतलब पर्सन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें एजेंसीज कौन सी होती हैं। बेसिकली हम तीन एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ होम, सेकंड इज़ स्कूल एंड थर्ड इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा सराउंडिंग जो पर्सन्स हैं, ठीक है, वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। तो ये तीन एजेंसीज हैं जो एक सिंगल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में अपना कुछ रोल अदा करते हैं। क्लियर? सो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एजेंसी दैट इज होम, कि होम पर बच्चों की डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट आप कह लीजिए, किस तरह से होती है एट होम। क्लियर? तो देखिए, होम के बारे में हम क्या कहेंगे। होम क्या होता है? इट इज़ एन इनफॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बच्चों को चीज़ें फॉर्मली नहीं सिखाई जाती। फॉर्मल लर्निंग क्या होती है? जहाँ पे स्कूल लेवल में होती है। दिस इज़ इनफॉर्मल, जहाँ पर बच्चा खुद से देखकर सीखता है। क्लियर? जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, जैसे घर का एनवायरनमेंट होता है, हमारी नेचर भी, हमारी लैंग्वेज, सब कुछ वैसा ही बन जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ द इनफॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? दिस इज़ द प्राइमरी एंड परमानेंट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए, प्राइमरी है क्योंकि बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है वो अभी क्रेच या फिर प्लेवे तक नहीं जाने लगता, जबकि उसकी सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। और परमानेंट क्योंकि बच्चे ने फैमिली में सारा टाइम स्पेंड करना होता है, कुछ टाइम वो अपने स्कूल को देता है, कुछ टाइम कम्युनिटी को दे सकता है। क्लियर? लेकिन वापस उसने अपनी फैमिली में आना है, उसी कल्चर में रहना है। तो जो डेवलपमेंट फैमिली का कल्चर होती है वही क्या होती है? दैट इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन हमारी होती है दैट इज़ फ्रॉम द फैमिली, दैट इज़ एट द होम। अब देख लेते हैं हम कि क्या रोल है होम का। क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ होम और फैमिली, दैट इज इट इज़ द कन्वेयर ऑफ ट्रेडिशंस, कन्वेयर ऑफ ट्रेडिशंस। अब फैमिली के जो ट्रेडिशन होती है, जो हमारा रिलीजन है, ठीक है, जैसे हमारा ब्रिंगअप है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे क्या है, चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सोएवर ट्रेडिशन योर फैमिली इज़ फॉलोइंग, वही क्या है बच्चा सीखता है सबसे पहले। देन वी कैन से लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्चुअली, क्योंकि जो बच्चे की, जैसे हम मदर टंग भी बोल सकते हैं इसको, मदर टंग कह लो या फिर नेटिव लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो वो लैंग्वेज बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। ऐसे तो नहीं है उसको ABC सिखाई जाती है, A A E E सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती। लेकिन जो लैंग्वेज है, बच्चा इमोशन समझता है, वर्डिंग समझने लगता है, तो वही लैंग्वेज क्या है, वो बोलने की कोशिश करता है और सीख जाता है। क्लियर? देन we can say that knowledge of social norms, फिर सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में किस तरह से उठना बैठना है, वो चीज़ें जो हैं बच्चे को सिखाई जाती हैं। क्लियर? देन वी कैन से दैट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस,
सोसाइटी में किस तरह का फैमिली का स्टेटस है, हमारा स्टेटस है, ठीक है। इकोनॉमिकली जैसे जो हायर सोसाइटी होती है उनकी उठनी बैठनी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती है, ठीक है। जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, और जो बिलो पॉवर्टी, अंडर पॉवर्टी हम कह देते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ें बच्चा वहीं से फैमिली से क्या करता है, इनहेरिट करता है, वहीं से सीखता है वो चीज़ें। नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन। बच्चे को मोटिवेट करना, क्लियर। जो तो देखिए बिजी पेरेंट्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, या फिर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे की जो ब्रिंगअप होती है वो डिफरेंट स्टाइल की होती है, क्लियर। लाइक जो हार्ड वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टाइम देते हैं, उन चीज़ों को समझाते हैं, तो वो क्या है, ओरिएंटेशन होती है बच्चों की, बच्चे भी मेहनती बनते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसी हैबिट्स नहीं डाल पाते हैं या फिर जॉब वाले हैं, क्लियर, तो वो क्वालिटीज़ बच्चों में उस हिसाब से आती हैं कि हमारे पेरेंट्स वर्किंग हैं तो हम भी वर्किंग बनेंगे, क्लियर, दैट सॉर्ट ऑफ। तो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि देखिए सोसाइटी के रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें चलेंगी, लाइक सोशल रिलेशंस एंड इंटरेक्शन। अब सोसाइटी में रहना है तो हम रिलेशंस के बिना नहीं रह सकते। ऐसे तो नहीं है कि हम घर के अंदर बंद पूरा टाइम, पूरा महीना, पूरा साल रह सकते हैं। हमें सोशल सर्कल चाहिए, क्लियर, अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। तो वो किस तरह से मेंटेन होता है, वो अच्छी हैबिट्स जो हैं बच्चों को सिखानी, और इंटरेक्शन किससे हमारा कितना लगाव है, ठीक है, इमोशनली हम कितने अटैच हैं, उससे उस तरह की इंटरेक्शन होती है, क्लियर। लाइक हम फैमिलीज़ में डिनर पर जाते हैं, लंच पर जाते हैं, ठीक है, फूड खाते हैं साथ में, या फिर कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, तो दैट इज़ द रिलेशंस दैट वी आर मेंटेनिंग एंड द इंटरेक्शन, हेल्दी इंटरेक्शन एंड हेल्दी रिलेशंस जो बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। उसके बाद इसके बाद ही जस्ट आती है हमारी मॉरल वैल्यूज़। अगर तो देखिए पेरेंट्स का बिहेवियर पोलाइट है तो बच्चे भी पोलाइट होने की कोशिश करेंगे। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर रूड है, हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो बच्चों की नेचर भी वैसे ही बन जाती है, चिड़ी सी, क्लियर। तो मॉरल वैल्यूज़ जो फैमिली में होती हैं वही क्या है, बच्चे फर्दर सीखते हैं। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। Then next we can say gender role. Gender role means फैमिली में देखना किस तरह का आपका मदर का बिहेवियर है, ठीक है, वो उनको कितनी फ्रीडम है फैमिली के अंदर, ठीक है, या फिर वो सिर्फ घर के काम करते हैं। तो ये जेंडर रोल बच्चे क्या देख कर सीखते हैं फैमिली में से, कि मदर्स लाइक गर्ल्स के बारे में जनरली बोला जाता है कि गर्ल्स लाइक पिंक, बॉयज़ लाइक ब्लू कलर, ठीक है। तो ये क्या जेंडर रोल में आता है, सिर्फ दिस इज जेंडर इज़ नॉट अबाउट जस्ट मेल और फीमेल, नो। जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर ये शो करते हैं, जिस तरह की इनकी नेचर होती है, दैट इज़ द जेंडर रोल, ठीक है, जो हम अपने मन में बना लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि जेंट्स या फिर बॉयज़ जो हैं वो अक्सर रोते नहीं हैं, गर्ल्स है रोती रहती हैं। तो ये क्या बिलीव होती हैं, जेंडर रोल जो हम अपने मन में सोच लेते हैं कि इस तरह से होता है, क्लियर। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। तो जेंडर रोल बच्चे फैमिली में से ही सीखते हैं। देन वी कैन से कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस। देखिए कॉग्निटिव मीन्स जो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करता है वर्ड, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, माइंड डेवलपमेंट। तो वो किस तरह से होगी, जो पेरेंट्स बच्चों को स्टार्टिंग में ही जैसे टॉयज या गेम्स देते हैं कि आप इसको जिस तरह से खेलना चाहते हैं खेलिए, ठीक है। टावर ऑफ हिनोई आपको पता होगा, सबसे पहले बड़ी रिंग, फिर उससे छोटी रिंग, फिर उससे छोटी रिंग। तो ये क्या है, बच्चे का माइंड डेवलप करती है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग गेम्स जो हम बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हाई लेवल की गेम्स होती हैं, जैसे जैसे बच्चों की एज ग्रो होती है तो वो गेम्स का लेवल भी उस तरह से बन जाता है। तो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसीज होती हैं। जो पेरेंट्स वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों का माइंड उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि वो पहले से ही वो चीज़ देख चुके हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट वी कैन से दैट
द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे क्या है, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। फैमिली सिखाती है, होम सिखाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट यू डू। क्लियर? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम फैमिली में से सीखते हैं। देन वी कैन ऑल्सो से बिहेवियर जो हमने पहले बात की थी कि फैमिली में किस तरह का कल्चर है, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो बच्चों का बिहेवियर उस तरह से डेवलप होता है। अगर सभी प्यार से रहते हैं फैमिली में, सभी का जो आइडिया है, ठीक है, लिविंग स्टाइल है वो सेम है, तो उसको उस तरह का बिहेवियर क्या है बच्चों का बन जाता है। सो दीज आर द रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ होम और फैमिली, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे ऐसे मेंशन करेंगे, साथ ही में इसकी इलेबोरेशन करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको सारी एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप ये वर्डिंग लिख कर नहीं आ जाएंगे कि आपने पॉइंट लिख दिया बिहेवियर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यू हैव टू इलेबोरेट इट एवरी पॉइंट। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा रोल ऑफ होम और फैमिली यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्कूल एज सोशलाइजेशन एजेंट इन द चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ विद अ न्यू अपडेट। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।